पिथौरागढ़ कोचिंग एसोसिएशन की ओर से बोर्ड परीक्षाओं में शामिल हो रहे सभी ऊर्जावान छात्र छात्राओं को जीत की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय छात्रों, बोर्ड परीक्षा आपके सपनों की पहली उड़ान है। आपकी मेहनत ही कल आपकी सफलता की कहानी लिखेगी। और अब पिथौरागढ़ जिले के कोचिंग संस्थानों में नए सत्र 2026 से 27 हेतु प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। एकेडमिक और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जनपद के निम्न विश्वसनीय संस्थानों से आज ही संपर्क करें। कल की सफलता के लिए आज ही सही संस्थान चुनें। हमारी पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो। पिथौरागढ़ में इको टास्क फोर्स को जिले से स्थानांतरित किए जाने के विरोध में किए जा रहे आंदोलन की सुध नहीं लिए जाने से पूर्व सैनिक खासे आक्रोश में है। पूर्व सैनिकों ने बुधवार को तीसरे दिन टकाना रामलीला मैदान में प्रदर्शन कर धरना दिया। सरकार द्वारा आंदोलन की उपेक्षा किए जाने से नाराज पूर्व सैनिकों ने कहा, अब जिले में आने वाले सांसदों और मंत्रियों को जिले में घुसने नहीं दिया जाएगा। उन्हें काले झंडे दिखाए जाएंगे। अपने मांगों के लिए लड़ेंगे और आगे संघर्ष करेंगे, प्रशासन से भी लड़ेंगे। नहीं होगा तो हम आगे तक इस लड़ाई को लेकर के जाएंगे। और साथ में सभी को पर्यावरण और सभी को रोजगार चाहिए, जनता को भी इसमें उतरना चाहिए। बुधवार को तमाम पूर्व सैनिक धरने में बैठे और कई संगठनों ने आंदोलन को अपना समर्थन दिया। पिथौरागढ़ जिले में NIN की खबरों को प्रशासन गंभीरता से ले रहा है। चैनल ने पिछले दिनों तपोवन राठी मोटर मार्ग में गड्ढों के कारण आवागमन में हो रही दिक्कत को प्रमुखता से उठाया था। इसके बाद विभाग ने सड़क पर गड्ढे भरने का कार्य शुरू कर दिया है। क्षेत्र के लोगों ने NIN चैनल का आभार जताया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज चंपावत जिले में सरस कॉर्बेट महोत्सव का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कई घोषणाएं जिले के लिए की। उन्होंने कहा कि यह महोत्सव जिले की तमाम विधाओं को नई पहचान देगा। आयोजन से वोकल फॉर लोकल की भावना को सशक्त करते हुए लोकल और ग्लोबल का मार्ग प्रशस्त करेगा। उन्होंने कहा कि टनकपुर जौलजीबी मार्ग पर 55 करोड़ की लागत से स्पान आर्च पुल का निर्माण हो रहा है। 33 करोड़ से सड़क का सुधारीकरण भी किया जा रहा है। यह सड़क सीमा क्षेत्र के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होगी। भारत नेपाल सीमा पर 177 करोड़ की लागत से बना रहे ड्राई पोर्ट से क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को नई ताकत मिलेगी। उन्होंने कहा कि चूका को वेडिंग डेस्टिनेशन बनाने की दिशा में तेजी से कार्य किया जा रहा है। उनका लक्ष्य जिले को साहसिक पर्यटन का राष्ट्रीय हब बनाने का है। पैराग्लाइडिंग से रिवर राफ्टिंग तक तमाम आयोजन यहां कराए जाएंगे। टनकपुर से बनबसा तक शारदा रिवर फ्रंट विकसित किया जाएगा, जिससे धार्मिक स्थल आपस में जुड़ेंगे। 45 करोड़ की लागत से मां पूर्णागिरी मंदिर के लिए बनाया जा रहा रोपवे धार्मिक पर्यटन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रारंभ। पिथौरागढ़ का प्रतिष्ठित सोर वैली पब्लिक स्कूल पिछले 43 वर्षों के अनुभव के साथ लेकर आया है आपके बच्चों के लिए बेहतरीन शिक्षा और सुरक्षित वातावरण। पहले 50 विद्यार्थियों के लिए एडमिशन फीस बिल्कुल माफ, सीटें सीमित हैं। आज ही संपर्क करें। पिथौरागढ़ में PM श्री राजकीय इंटर कॉलेज का वार्षिकोत्सव और प्रतिभा सम्मान समारोह बुधवार को संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि विधायक बिशन सिंह चुफाल, विशिष्ट अतिथि महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर गिरीश पंत ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। स्कूली बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। अतिथियों ने मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया। कार्यक्रम का संचालन सुनील कुमार और प्रयाग दत्त नगरकोटी ने किया। पिथौरागढ़ में साइबर सेल प्रभारी नीरज भाकुनी ने आज PM श्री जवाहर नवोदय विद्यालय के विद्यार्थियों को परीक्षा पूर्व तनाव प्रबंधन की जानकारी दी। साथ ही साइबर जागरूकता से भी अवगत कराया गया। उन्होंने कहा कि सीमित मात्रा में तनाव मस्तिष्क को सतर्क करता है और फाइट या फ्लाइट प्रतिक्रिया के माध्यम से एकाग्रता बढ़ाने में सहायक होता है। वहीं अत्यधिक तनाव तमाम समस्याएं खड़ी करता है। विद्यालय में प्रश्नोत्तर सत्र भी आयोजित किया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने तमाम सवाल पूछे। विद्यार्थियों को साइबर अपराध, ऑनलाइन ठगी, डिजिटल सुरक्षा के प्रति भी सजग किया गया।
मल्लिकार्जुन स्कूल पिथौरागढ़ की मेधावी छात्रा रिया जोशी ने जेईई मेन परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। उन्होंने 99.65 परसेंटाइल हासिल की है। विद्यालय प्रबंधन ने रिया को बधाई देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की है। पिथौरागढ़ में शराब के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी है। डीडीहाट कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत अपर उप निरीक्षक प्रदीप मिश्रा ने चेकिंग के दौरान दीपक सिंह पुजारी को दुकान में अवैध रूप से शराब बेचते हुए गिरफ्तार किया। पिथौरागढ़ कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत रोडवेज स्टेशन के पास अपर उप निरीक्षक राजेंद्र राम ने प्रवीण सिंह को अवैध शराब बेचते हुए पकड़ा। दोनों के खिलाफ आबकारी अधिनियम में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। जिले भर में मिशन मर्यादा और ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर 105 व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। पिथौरागढ़ में जाजिरदेवल थाना क्षेत्र से एक 21 वर्षीय युवती के अचानक लापता हो जाने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। परिजनों ने जब युवती को घर में नहीं पाया तो उन्होंने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। मामला संवेदनशील होने के कारण पुलिस भी तत्काल हरकत में आ गई। मिली जानकारी के अनुसार युवती के परिजन उसकी शादी की तैयारी की योजना बना रहे थे, लेकिन बताया जा रहा है कि युवती को परिजनों द्वारा चुना गया दूल्हा पसंद नहीं था। इसी बात से आहत होकर वह बिना बताए घर से निकल गई। युवती के अचानक गायब होने से परिवार में चिंता का माहौल बन गया। थाना अध्यक्ष मनोज पांडे के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित की गई और संभावित ठिकानों पर तलाश शुरू की गई। मोबाइल लोकेशन और स्थानीय स्तर पर की गई पूछताछ के आधार पर पुलिस ने मात्र 24 घंटे के भीतर युवती को ढूंढ निकाला। पुलिस जांच में सामने आया कि युवती अपनी एक सहेली के घर पर रह रही थी। आवश्यक विधिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद युवती को सकुशल परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। हालांकि पूरे घटनाक्रम ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या यह सिर्फ पारिवारिक असहमति का मामला था या इसके पीछे कुछ और वजह भी थी? फिलहाल युवती सुरक्षित है, लेकिन इस घटना ने परिवार और समाज दोनों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। अब बच्चों की पढ़ाई सिर्फ किताबों तक सीमित न रखें, इसलिए कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन और एक मजबूत भविष्य चुनें। स्मार्ट क्लास, अनुभवी टीचर्स, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग और बच्चों की सेफ्टी के साथ हम देते हैं क्वालिटी एजुकेशन का भरोसा। एडमिशंस ओपन नर्सरी से 12th तक सभी कक्षाओं में सीमित सीटें उपलब्ध हैं। आज ही अपने बच्चे का एडमिशन कंफर्म करें। मल्लिकार्जुन स्कूल, पिथौरागढ़, बेस्ट स्टार्ट फॉर अ ब्राइट फ्यूचर। अब आप चैनल में न्यूज तथा विज्ञापन लगाने के लिए हमारे इन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। पिथौरागढ़ व उत्तराखंड से जुड़ी हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए NIN को सब्सक्राइब करें। NIN, सबसे अलग, सबसे तेज। धन्यवाद।